प्रकाश आणि अमित ही सलामीची जोडी खेळपट्टीवर आपण पाहतोय कामण संघाच्या माध्यमातून. विलासमूर्ती राहणार टीमच्या कॅप्टन चिरागने टॉस जिंकला आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. कामण संघाचे संघनायक अकबर यांनी देखील सांगितलं की त्यांनी जर टॉस जिंकला असता तर त्यांनी फलंदाजी स्वीकारली असती. म्हणजेच दोन्ही संघांना जे पाहिजे होतं ते मिळालेलं आहे. याआधी देखील भरपूर मॅचेस दोन्ही टीमच्या झालेल्या आहेत, परंतु आज नवीन दिवस आहे, नवीन सामना आणि नवीन सामन्याला नव्यानंच सुरुवात करावी लागते क्रिकेटच्या खेळामध्ये. जेव्हा नवीन सामन्याला सुरुवात होते तेव्हा दोन्ही संघ एकाच ठिकाणी असतात. शून्यातून सुरुवात करावी लागते. पंच अमोल पाटील मुख्य पंचांच्या भूमिकेत आणि शैलेश पाटील स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत. पहिला बॉल खोलवा टप्प्याचा बॉल, ओव्हर पिच ड्राईव्ह केलाय. डीप कव्हर मध्ये फिल्डर आहे त्या ठिकाणी. चांगला फटका पहिल्या बॉलवर अमितच्या बॅटमधून. खातं उघडलं जात आहे पहिल्याच बॉलवर फलंदाज अमितचं, त्याचप्रमाणे कामन बॉईज संघाचं. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज प्रकाश. सलामीच्या फलंदाजांवर खूप मोठी जबाबदारी असते. सामना कितीही षटकांचा असू दे, सुरुवात ही फार महत्त्वाची असते. चिराग माळी उंचपुरा अष्टपैलू खेळाडू, स्वतः संघनायक. या हंगामामध्ये सिटी क्रिकेटमध्ये देखील खूप चांगली गोलंदाजी चिरागनं केलेली आहे आणि आपल्या गावच्या संघासाठी खेळताना देखील भरपूर चांगलं योगदान चिरागचं राहिलेलं आहे. थेट प्रक्षेपण SK एंटरटेनमेंटच्या माध्यमातून स्टंप विजन तुम्ही पाहत आहात. हा बॉल सुरेख बॉल होता, बाहेरची कड लागली आहे. चेंडू जातोय शॉर्ट थर्ड मॅनला. फिल्डरला थोडंसं आपल्या डावीकडे जावं लागलं होतं चेंडू उचलण्यासाठी. एक धाव तत्पूर्वी मात्र पूर्ण केली जाते. तर या सिंगलने प्रकाशनं देखील आपलं खातं उघडलेलं आहे. रायटी लेफ्टीचं कॉम्बिनेशन जी एक चांगली संकल्पना मानली जाते कुठल्याही टीमच्या माध्यमातून. खरं तर डावखोऱ्या हाताचे फलंदाज फार कमी पाहायला मिळतात आपल्याला. बरेचसे संघ असे आहेत ज्यांच्याकडे एकही डावखोरा फलंदाज नाही. यावेळेस वेग थोडा जास्त होता. खोलवा टप्प्याचा बॉल अक्षरशः खोदून काढलाय. चेंडू जातो वॅडिश मिडॉनला. दुरून खेळाडू चेंडूवर आलाय. चांगले क्षेत्ररक्षण, फक्त एक धाव. पहिल्या 3 बॉल्सवर 3 सिंगल्स. हात उघडण्याची फारशी संधी आतापर्यंत दिलेली नाही गोलंदाज चिरागनं. अमितसाठी दोन्ही बॉल त्यांनी थोडे वेगाने टाकले, मात्र जो बॉल टाकला होता प्रकाशला तो थोडासा स्लो बॉल होता आणि टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर देखील बॉल कट झाला होता. दूर दूरवर पसरलेलं विखुरलेलं असं क्षेत्ररक्षण तुम्ही पाहत आहात. या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं पॉवर प्ले नाहीये, त्यामुळे 7 खेळाडू सीमारेषेवर तैनात केलेले आहेत. पुढचा बॉल हो, बॅक ऑफ लेंथ पुल करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठल्याही प्रकारचा संपर्क पाहायला मिळत नाही. निर्धाव बॉलची सांगता होते. पहिला डॉट चेंडू या सामन्यातील. हा बॉल पाहू शकाल तुम्ही, ऑफ कटर, जो डाव्या हाताच्या फलंदाजासाठी लेग कटर झालाय. उजव्या हाताने गोलंदाजी करतोय चिराग. राईट आर्म राऊंड द विकेटचा मारा आणि अँगल जो आहे तो थोडासा आतमध्ये असतो जेव्हा डावखुरा फलंदाज समोर असतो. मात्र टप्पा पडल्यानंतर बॉल बाहेर निघून गेला. यावेळेस बॅकफुटला जाऊन सुरेख शॉट कट केलाय. चेंडू जातो डीप पॉइंटला. फिल्डर आहे त्या ठिकाणी. खूप चांगला फटका होता, मात्र पूर्णपणे गॅपमध्ये फटका नव्हता, त्यामुळे फक्त एकच धाव मिळते. मात्र या फटक्यानंतर आत्मविश्वास निश्चितच वाढेल फलंदाज प्रकाशचा. काहीशी संत सुरुवात आपण पाहतोय कामन बॉईजची. वसईचा हा एक नामवंत संघ सध्या बॅटिंग करतोय आणि दुसरीकडे त्यांना फाईट करतोय भिवंडी ग्रामीणचा बलाढ्य संघ विलासमूर्ती राहणार. पहिल्या षटकातील शेवटचा बॉल, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ओहो, भन्नाट वेग, परफ्यूम डिलिव्हरी. खांद्याचा खूप चांगला वापर केला चिरागनं. स्वतःच्या हाईटचा देखील लाभ उचलला या बॉलवर. शेवटच्या बॉलवर कुठलीही धाव येत नाहीये. पहिलं षटक कंप्लीट होतंय. खूप छान गोलंदाजी स्वतः संघनायकाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आपल्याला राहणार टीमकडून. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर कामन बॉईज संघाची धावसंख्या बिनबाद 4, 4 रन्स विदाउट लॉस. जास्त काळ टीम मीटिंग घ्यायची नाही. कॅप्टन चिराग, लक्षात घ्या 25 मिनिटांचा वेळ तुम्हाला देण्यात आलेला आहे. जो अवधी तुम्हाला देण्यात आलेला आहे त्याच अवधीमध्ये 5 षटकं कंप्लीट करायची आहेत.
यानंतरचा सामना आपण पाहणार आहोत वळपाडा विरुद्ध अंजूर. दोन्ही संघांनी तयारीत राहायचं आहे. आजच्या दिवसातील दुसरा सामना असेल. रणरणत ऊन सध्या मैदानाच्या आतमध्ये सूर्यदेवता प्रखरतेने उष्णता देत आहेत. नवीन षटक घेऊन गोलंदाज भूपेश. खोलवा टप्प्याचा बॉल उजव्या यष्टीच्या भरपूर बाहेर, अतिरिक्त बाहेर आहे. वाईटचा इशारा अमोल पाटील यांच्या माध्यमातून. स्क्वेअर चेंडूने सुरुवात केली आपल्या षटकाला भूपेशनं. पहिलं षटक फारच छान पाहायला मिळालं. नियंत्रित गोलंदाजी कॅप्टनच्या माध्यमातून आपण पाहिली. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस फ्लिक केला चेंडू हवेत आहे डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये. ओहो, फिल्डरला चकमा देऊन चेंडू सीमारेषा पार. पहिला चौकार. एका टप्प्याच्या सहाय्याने चेंडू निघून गेलाय सीमारेषा पलीकडे. फिल्डर भरपूर जवळ होता चेंडूच्या, मात्र फारसा प्रयत्न करताना दिसला नाही. पाहूया आपण रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे हा बॉल यस भरपूर उंचावरून गेलाय, मात्र तरी देखील प्रयत्न करणं गरजेचं होतं. प्रयत्न केले नाहीत आणि असं वाटलं फिल्डरला की चेंडू हा त्यांच्या हातात येईल, परंतु चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा दुरून निघून गेलाय. अँटिसिपेशन कुठेतरी चुकीचं होतं आणि तीच तर महत्वाची गोष्ट असते फिल्डिंगमध्ये. चेंडू कशा प्रकारे फिरकी घेत आहेत ते समजून घ्यावं लागतं एका फिल्डरला. कुठल्या दिशेनं टप्पा पडल्यानंतर चेंडू वळेल हे समजणं गरजेचं आहे. मात्र या ठिकाणी चुकीचं अँटिसिपेशन. पहिला चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला आजच्या दिवसातील. यावेळेस दुरून खेळलेत. चेंडू जातोय बॅटची बाहेरची कट घेऊन डीप बॅकवर्ड पॉईंट क्षेत्रामध्ये. दुसऱ्या धावेचा धोकादायक प्रयत्न, मात्र खराब फेकी. थोडीशी स्क्वेअर आणि उंच फेकी. 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. रिस्क तर उचलली होती दोन्ही फलंदाजांनी, मात्र यशस्वी देखील होत आहेत. 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरसावते. दुहेरी अंकात प्रवेश करते. बिनबाद 11. कामण संघ टॉस हारल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत आहे राहणार टीम विरुद्ध. आजचा हा पहिला सामना. पुन्हा एकदा सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. सुरेख बॉल. यावेळेस मात्र लाईन खराब आहे. लेंथ खूप चांगली होती. यॉर्कर लेंथ उजव्या यष्टीच्या भरपूर बाहेर. बॉल लाईनवर कंट्रोल पाहायला मिळालं नाही. फलंदाज देखील उजव्या यष्टीच्या थोडा बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न करत होता. बॅट तर फिरवली होती, परंतु चेंडू फलंदाजाच्या आवाक्या बाहेर. या षटकातील दुसरा वाईट चेंडू. थोडंसं मागडं षटक पाहायला मिळत आहे. यावेळेस मात्र बॉल थोडा खाली राहिला, परंतु पुन्हा एकदा स्क्वेअर मारा. उजव्या यष्टीच्या वारंवार भरपूर बाहेर चेंडू टाकले जात आहेत. दिशाहीन गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते भूपेशच्या माध्यमातून. आतापर्यंत फक्त 2 लीगल चेंडू टाकलेले आहेत आणि त्या 2 चेंडूंवर 6 धावा आलेल्या आहेत. 1 चौकार आणि दुहेरी धाव. त्या व्यतिरिक्त 3 वाईट चेंडू, म्हणजेच एकूण 9 धावा खर्च केलेल्या आहेत. पहिल्या ओव्हरमध्ये जे दडपण निर्माण केलं होतं कॅप्टन चिरागने, ते आता कुठेतरी कमी होताना दिसते आपल्याला फलंदाजांवर. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस ओव्हर पिच ड्राईव्ह केलाय सरळ बॅटनं. चेंडू जातोय स्ट्रेटिश लॉंग ऑफला. एक धाव कंप्लीट. फंबल होत आहे. फंबल डीपमध्ये झालंय आणि त्यामुळे दुसरी धाव देखील लेण्या पूर्ण केली जाते. तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न. चतुराई पाहायला मिळते फलंदाजांची. अप्रतिम क्रिकेट या ठिकाणी. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स, मात्र फिल्डरने चूक केली आहे. अगोदर फंबलिंग, त्यानंतर चेंडूची फेक लवकर केली नाही. ओव्हर पिच बॉल होता हा. सरळ बॅटचा प्रहार तुम्ही पाहू शकाल. अगदी कार्पेटच्या सहाय्याने ड्राईव्ह केलं होतं चेंडूला. खूप छान फटका होता, मात्र क्षेत्ररक्षण फारच खराब. निराश झाला त्या ठिकाणी फंबलिंग झाल्यानंतर फिल्डर. भावेशच्या माध्यमातून ही चूक घडली आहे. 3 मौलिक धावा कामन टीमसाठी. यावेळेस रॅम्प शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटवर आला नाही आणि हा बॉल देखील वाईड आहे. एक लांब लचक असं षटक पाहायला मिळत आहे भूपेशच्या माध्यमातून. नियंत्रणाचा अभाव आहे. रायटी लेफ्टीचं कॉम्बिनेशन खेळपट्टीवर आहे. ती देखील एक डोकेदुखी असतेच गोलंदाजासाठी. मात्र एवढी मोठी स्पर्धा तुम्ही खेळत आहात तेव्हा कुठेतरी प्रोफेशनलिझम दाखवणं गरजेचं आहे. हा बॉल चांगला आहे, मात्र तेवढाच दर्जेदार फटका. ऑन ड्राईव्ह केले चेंडूला डीप मिड विकेटकडे. यावेळेस मिळते फक्त 1च धाव फलंदाज अमितला. चांगली सुरुवात आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळते कामन बॉयजची. धावसंख्या बिनबाद 18. 18 रन्स विदाऊट लॉस. पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 4च धावा धावफलकावर होत्या आणि या षटकामध्ये आतापर्यंत 14 धावा. पंचांच्या माहितीसाठी, ऑनफिल्ड पंचांच्या माहितीसाठी 3ऱ्या पंचांची सुविधा उपलब्ध आहे. लांब लचक आणि खर्चिक षटक
यावेळेस जोरदार अपील होत आहे, मात्र पंचांची स्वीकृती मिळत नाहीये. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेगला. समोर खेळायचं होतं मात्र चेंडू बॅटवर घेता आला नाही. एक धाव. अजूनही एक चेंडू या ओव्हरमध्ये शिल्लक आहे. प्रत्येकी 5 षटकांचा सामना. हे दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. पुढचा बॉल राऊंड द विकेट. यावेळेस स्कोप केलाय. अप्रतिम शॉट. ओ, प्रयत्न करतायत फिल्डर मात्र त्यांच्या आवाक्या बाहेर. चेंडू सीमारेषा पार. चौकार. जबरदस्त इम्प्रोव्हायझेशन. अमितच्या बॅटमधून हा चौकार येतोय. उजव्या यष्टीच्या थोडासा बाहेर गेला आणि डेल स्कोप केलंय. तिलकरत्ने दिलशानचा हा फेवरेट फटका. आधुनिक क्रिकेटमध्ये आपण पाहतोय, टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये बरेचसे फलंदाज खूप छान पद्धतीने खेळतात आणि त्यामध्ये आता आपण पाहतोय की अमितनं हा फटका खेळलाय. खूप चांगलं एक्झिक्युशन होतं. रिस्की फटका असतो परंतु ज्या पद्धतीचं फील्ड प्लेसमेंट होतं ते पाहता एक उत्तम फटका होता. कारण थर्डमॅन देखील सर्कलच्या आतमध्ये होता, फाईन लेगचा खेळाडू देखील सर्कलच्या आतमध्ये होता आणि त्यांनाच बीट करायचं होतं. शॉर्ट फाईन लेगच्या डोक्यावरून बॉल काढला 4 धावांसाठी. दुसरं षटक या ठिकाणी झालंय कंप्लीट. कॉमन बॉईज संघाची दमदार सुरुवात आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या बिनबाद 23. अंडर फ्लडलाईट्स जेव्हा खेळ होतो तेव्हा 5 ओव्हर्समध्ये 50 धावा देखील एक चांगला स्कोर असतो. परंतु जेव्हा दिवसा खेळ होतो तेव्हा मात्र 5 षटकांमध्ये 50 धावा खूप मोठा स्कोर आपण मानत नाही. 60 किंवा त्यापेक्षा जास्त धावा निश्चितच एक चॅलेंजिंग स्कोर आहे. व्यासपीठावर अनेक मान्यवर या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते सन्माननीय नरेश म्हात्रे साहेब, राकेश चौधरी, इतर मान्यवर तुम्ही पाहत आहात. सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. पहले ओवर में आए थे 4 रन, दूसरे ओवर में 19 रन. दिशाहीन गेंदबाजी की और वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे बॉलर. जिस तरह से शुरुआत में कुछ वाइड गेंदें की उन्होंने, पहली गेंद वाइड रही, उसके बाद एक बहुत खूबसूरत चौका भी देखने को मिला. फ्लिक शॉट खेला था बायत के बैट्समैन प्रकाश ने और अंतिम गेंद पर बहुत ही बढ़िया स्कोप देखने को मिला अमित द्वारा. तो अच्छी पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए, अच्छी नींव यहाँ पर रखी जा रही है. शुरुआत धीमी रही थी लेकिन रनों की रफ्तार को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया गया है. दूसरे ओवर में गेंदबाजी में परिवर्तन, भावेश आते हुए आक्रमण पर. लोअर फुल टॉस ऑन ड्राइव कर दिया है गैप में बहुत ही खूबसूरती के साथ. वाइडिश लॉन्ग ऑन पर मिस फील्ड लेकिन बैकअप वहां पर किया गया है. देखना है क्या निर्णय आता है अंपायर का. क्या गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी? जी हाँ बिल्कुल. 4 रन. वाइडिश डीप मिड विकेट के खिलाड़ी ने कोशिश तो की थी, गलती वहां पर की लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने. लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पास अच्छा मौका था रोकने का, पहुंच गए थे, मेहनत भरपूर की उन्होंने, एक हाथ से रोकने की कोशिश की. ये देखिए लोअर फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, पैरों के बिल्कुल सामने से गेंद को खेला था, हाथ से चिटकी और पीछे जब तक बैकअप मिलता गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी थी. बढ़िया बैटिंग करते हुए प्रकाश. इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, गैप में नहीं खेल पाए. डीप में फील्डर मौजूद है, केवल 1 रन लेने का अवसर. एक अच्छी स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही है इस समय कॉमन बॉयज टीम. 28 रन बिना किसी नुकसान के. पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है. विकेट की तलाश में इस समय विलास स्मृति राहनाल टीम. चिराग ने पहला ओवर बहुत बढ़िया किया था लेकिन बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है और इस बार ठीक तरह से नहीं खेल पाए और रन आउट. बॉलर के पास ही चली गई थी गेंद, सिंगल चुराने की कोशिश, मौका नहीं था वहां पर अमित के पास. रन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए पहले विकेट का नुकसान यहां पर कॉमन बॉयज को. 28 पर 1. नए बल्लेबाज कॉमन टीम के कैप्टन अकबर मैदान में आते हुए. अच्छी शुरुआत देने के बाद पेविलियन में लौटते हुए अमित. बढ़िया पार्टनरशिप रही पहले विकेट के लिए अमित और प्रकाश के बीच में. हालांकि अमित बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाए, एक चौका लगाया उन्होंने अपनी पारी में. कुल मिलाकर 7 रनों का योगदान दिया, 6 गेंदें खेली. लेकिन आने वाले बल्लेबाजों के लिए दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहां पर बनाया है. स्कोर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर.
अकबर जो कामन टीम के कैप्टन है और मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज, मजबूत शॉट्स खेल सकते हैं, बड़े बड़े प्रहार करने की क्षमता है। भावेश अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार खोद कर निकाला है, लगभग यॉर्कर लेंथ, गेंद को खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर तैनात है वहां पर, सिर्फ एक रन। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करनी होगी। अब दोनों भी बायत के बल्लेबाज क्रीज पर, और इस तरह के नज़ारे मैं पूरे सीजन में देख रहा हूं, बहुत कम देखने को मिल रहे हैं कि एक साथ दो बायत के बल्लेबाज क्रीज पर रहे। ऑन ड्राइव, आगे रखी हुई गेंद, विकेट टू विकेट बॉलिंग करने का भी कहीं ना कहीं प्रयास हो रहा है और ज्यादातर आगे गेंदों को रख रहे हैं। ये विकेट डांबर विकेट है, तेज विकेट है, तेज बॉलर्स के लिए जरूर सहायता है। कई तेज बॉलर्स ने इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की है, खासतौर पर जुचंद्र टीम के अमन ने काफी प्रभावित किया। आरसीसी पेट के अरबाज ने, जीशान ने बढ़िया गेंदबाजी की, कल सूरज के नहीं छाए हुए थे। सिरा लगा है बल्ले का, यहां पर मिस फील्ड शॉट, थर्ड मैन पर सफाई से रोक नहीं पाए फील्डर, और जहां पर कोई रन नहीं होना चाहिए था वहां पर एक रन। पहली गेंद पर चौका आया था इस ओवर में, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की भावेश ने। ओवर खत्म हुआ, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 31, 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ठीक 10.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाती हुई कामन टीम, कामन बॉयज और विलास स्मृति राहनाल के बीच में आज का यह पहला मैच। इसके बाद वर्लपाड़ा और अंजूर के बीच में मैच रहेगा। दोनों टीमों के कप्तानों से निवेदन है आपको टॉस के लिए आना है। बॉलिंग में एक और परिवर्तन, बंटी आक्रमण पर आते हुए, और कहीं ना कहीं कैप्टन ने खुद को रोक के रखा है आखिरी ओवर के लिए। मेरे ख्याल से देखना है अंतिम ओवर चिराग करते हैं या फिर भावेश पर भरोसा जताते हैं। फिलहाल चौथा ओवर लेकर बंटी, बड़ा प्रहार करने की कोशिश, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, वहां पर फील्डर मौजूद है, काउ कॉर्नर की तरफ केवल एक रन। चौके लगाना थोड़ा मुश्किल ही है क्योंकि 7 खिलाड़ी है बाउंड्री पर पहली गेंद से, डीप में काफी ज्यादा प्रोटेक्शन है, ऐसे में गैप्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हालांकि आउटफील्ड बहुत बढ़िया है, यहाँ पर चौके लगाना मुश्किल है लेकिन छक्के लगाना थोड़ा सा आसान। इस बार गेंद गई पानी में, 6 रन। कप्तान के बल्ले से बहुत ही शानदार शॉट, लॉफ्ट कर दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से। अकबर ने ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए, आगे रखी हुई गेंद थी, बिल्कुल हाफ वाली में लिया और ऊंचा उठा दिया था, डीप मिड विकेट को आसानी से क्लियर करते हुए अकबर। इस मैच में लगने वाला ये पहला सिक्सर। बड़े शॉट्स की अब जरूरत भी है क्योंकि गेंदें कम बची है, ओवर्स बीतते जा रहे हैं, और अभी भी हम देख रहे हैं कि अच्छी स्थिति में है हालांकि कामन बॉयज। एक ही विकेट गंवाया है, 38 रन स्कोर बोर्ड पर, और यहां से 10 गेंदें कुल मिलाकर शेष है। 10 गेंदों में 20 रन भी बनते हैं तो 58 टोटल हो सकता है, और 60 के नजदीक उतना आसान नहीं होने वाला है चेस करना। अगली गेंद बंटी द्वारा, और इस बार पैर पर लगी है, अपील हो रही है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, सिंगल जरूर मिलेगा यहां पर। लेग बाइस, गोकुल पाटिल और दिनेश नाइक जो कि इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल अंपायर्स है। अच्छी नोकझोंक अभी तक के खेल में देखने को मिली है। बड़ा शॉट लगने के बाद बॉलर भी वापसी कर रहे हैं, फिर से ऊंचा उठाने की कोशिश, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, गेंद जा रही है शॉर्ट कवर में, 1 रन जरूर। सिंगल की मदद से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कामन बॉयज का 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं जॉली ट्रॉफी 2020, ये टूर्नामेंट का छठे दिन का पहला मैच। विलास स्मृति राहनाल बनाम कामन बॉयज। टॉस जीता राहनाल टीम के कैप्टन ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। फुल टॉस है, ये जरूर जाएगी बाहर, शानदार सिक्सर। दोनों भी बायत के बल्लेबाज अब क्रीज पर है और कैप्टन अकबर बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल खुला आमंत्रण था बल्लेबाज के लिए, तोहफा था और तोहफा कबूल किया उन्होंने। फुल टॉस, वो भी स्टंप्स की तरफ, जूसी फुल टॉस थी, पूरा फायदा उठाया। बैट का स्विंग देखने लायक है अकबर का, जब भी शॉट खेलते हैं तो ताकत का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, टाइमिंग भी लाजवाब।
अकबर के बैट से निकलने वाला ये दूसरा सिक्सर। 13 पर पहुंचे कैप्टन अकबर। प्रकाश एक लंबी पारी खेल रहे हैं, एक छोर उन्होंने संभाला हुआ है। 13 गेंदों में 20 पर बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या ये भी बाहर जाएगी? गैप में खेल दिया है। ओ बढ़िया एफर्ट, बहुत ही शानदार फील्डिंग। वाइडिश डीप मिड विकेट पर निश्चित रूप से 3 रन बचाए हैं फील्डर ने। अक्षय थे वहां पर, बहुत ही शानदार क्षेत्र रक्षण। क्वालिटी क्रिकेट, सिंगल इस गेंद पर और इसके साथ ही 4 ओवर्स का खेल समाप्त। कामन बॉयज का स्कोर 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर काफी सारे इनामात है। लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके, लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर्स लगाने वाले बल्लेबाज के लिए 1000 रुपीज कैश प्राइज है। सम्मानीय रूपेश बड़ीराम पाटिल साहब की ओर से स्वर्गीय सुरेश गोविंद पाटिल इनके स्मरण में। साथ में बॉलर को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। बॉलर यदि हैट्रिक लेता है तो उनके लिए भी 1000 रुपयों का कैश प्राइज है, और बैट्समैन यदि हाफ सेंचुरी बनाता है तो उसके लिए भी 1000 रुपयों का कैश प्राइज है। जॉली कैच यानी कि बाउंड्री के बाहर यदि दर्शक कैच लेते हैं तो उनके लिए 500 रुपयों का कैश प्राइज है सम्मानीय रूपेश बड़ीराम पाटिल साहब की ओर से। साथ में और इनामात है यहाँ पर, हम देखें तो सम्मानीय आशीष रघुनाथ काटेकर उर्फ RDK 42 इनकी तरफ से हाफ सेंचुरी के लिए 1142 रुपयों का इनाम है कैश प्राइज। हैट्रिक के लिए भी 1142 रुपये, और लगातार 4 सिक्सर्स कोई बल्लेबाज जड़ता है तो उसके लिए 1542 रुपयों का इनाम है। ये देखिए मैनहट्टन चार्ट, दूसरा ओवर काफी बड़ा टावर है। चौथे ओवर में भी अच्छे खासे रन आए। पहला और तीसरा ओवर थोड़ा वो कहीं ना कहीं झोपड़ियां नजर आ रही है। चिराग की गेंद अपील हो रही है और बैट्समैन निकल पड़े पेविलियन की तरफ। खुद ही उन्होंने खुद को ही आउट घोषित कर दिया इससे पहले कि अंपायर उंगली उठा दे। बल्लेबाज समझ चुके थे कि किनारा लगा है। बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पर कैप्टन अकबर द्वारा सराहना करनी होगी उनकी, और सराहना यहाँ पर चिराग की भी करनी होगी। आगे रखी हुई गेंद थी, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली टप्पा पड़ने के बाद। लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन लगा केवल बल्ले का बाहरी किनारा। अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। अकबर पेविलियन में लौटते हुए आउट होने से पहले अकबर ने बनाए 14 रन। स्कोर 47 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज जतीन आए हैं, एक और धाकड़ बल्लेबाज कामन बॉयज के। कप्तान ने अच्छा कैमियो खेला, ज्यादा गेंदें जाया नहीं की। 2 सिक्सर्स लगाए, कुल मिलाकर 6 गेंदें खेली और 14 रन बनाए। प्रकाश की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी देखने को मिली है। 5 गेंदें अब पारी में शेष है। चिराग का ये दूसरा ओवर है। गेंदबाजी की शुरुआत भी उन्होंने की थी इस मैच में। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे, बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद भूपेश ने कहीं ना कहीं निराश किया। 19 रन खर्च किए उन्होंने। ये गेंद कुछ समझ नहीं पाए, गेंद की लेंथ को नहीं परख पाए, ना ही गेंद की जो रफ्तार थी उसको समझ पाए बल्लेबाज। अधूरे मन से खेलने की कोशिश की थी। चिराग की खासियत रही है, कटर्स का अच्छा इस्तेमाल किया उन्होंने, तेज यॉर्कर्स भी डालते हैं, और बीच बीच में जो बैक ऑफ लेंथ गेंद डालते हैं, परफ्यूम बॉल डालते हैं, उससे बल्लेबाज को काफी परेशानी में डालते हैं। इस बार लेंथ बॉल हवा में खेल दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर थोड़े दूर है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और 2 रन भी पूरे होते हुए। अच्छा तालमेल दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में। 50 के नजदीक पहुंचता हुआ स्कोर कामन बॉयज का। 49 रन, 49 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए 5 ओवर्स प्रति पारी का मैच है। पहला माइलस्टोन तो 50 रन ही है और उसके बेहद करीब है इस समय कामन बॉयज। एक बड़ा शॉट आता है तो शायद 60 के नजदीक पहुंच सकते हैं। वही कोशिश है, फुल पावरफुल डिलाइटफुल गेंद मैदान के बाहर गुल। 6 रन, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। इस बार लेंथ को बहुत जल्दी भांप लिया था, बहुत बढ़िया पोजीशन में आ गए थे। क्रीज में थोड़ा पीछे थे, ये देखिए घुमा दिया गेंद को। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। हवाएं उस दिशा में बह रही है, हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद को भेज दिया सीधे तालाब में 6 रनों के लिए। इस पारी में 3 गेंदें तालाब में चली गई है। MRI गेंदें इस्तेमाल की जा रही है। छोटा ग्राउंड है, बाउंड्रीज थोड़ी छोटी है, लेकिन बहुत ही सुंदर ग्राउंड है। पूरे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में शायद ऐसा ग्राउंड आपको कहीं देखने को मिले। अगली गेंद लेकर चिराग।
फिर से उठा जतिन ने, लेकिन इस बार फील्डर के पास अच्छा कैच। काउ कॉर्नर पर कोई गलती नहीं, अक्षय थे वहां पर। जतिन के पारी का होता हुआ खात्मा। 55 के स्कोर पर लगा है तीसरा झटका कॉमन बॉयज को। हालांकि हाफ वाली थी लेकिन मिडल नहीं कर पाए, बल्कि थोड़ी सी अंदर लगी, जिस वजह से जितना एलिवेशन चाहिए था उतना मिल नहीं पाया और गैप में भी नहीं खेले थे, उस वजह से कैच आउट होकर पवेलियन में लौटना पड़ रहा है यहाँ पर जतिन को। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तानों से निवेदन है, आपको टॉस बॉक्स में आना है। वर्लपाड़ा टीम के कैप्टन और अंजुर टीम के कैप्टन। आखिरी गेंद गेंदबाज के बगल में से ड्राइव किया है, एक रन मिला वहां पर। दूसरे की कोशिश लेकिन खतरनाक है। ओहो, रन आउट का मौका गवा दिया वहां पर चिराग ने। 2 रन पूरे अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही पारी खत्म होती हुई। अच्छा शॉट खेला अंतिम गेंद पर, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन सीधे बैट से ड्राइव किया था। बॉलर बैक पास ड्राइव, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आए थे गेंद पर और ये बाउंस पर थ्रो को कलेक्ट करते तो भी बल्लेबाज आउट थे। डायरेक्ट हिट लगता तो आउट थे ही, लेकिन थ्रो को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं किया वहां पर, जिस वजह से 2 रन आखिरकार पूरे हुए। तो कुल मिलाकर 57 रन कॉमन बॉयज ने बनाए हैं टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए अपने निर्धारित 5 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर। प्रकाश 22 रन बनाकर नाबाद रहे, बहुत अच्छी पारी खेली उन्होंने, 14 गेंदों का सामना किया। हालांकि बहुत तेज गति से रन्स नहीं बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं टीम को जिस हिसाब से जरूरत थी उनकी बैटिंग की, उस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की और एक बहुत ही अच्छा टोटल खड़ा किया है कॉमन बॉयज ने। 58 रनों की चुनौती 5 ओवर्स में ये मैच जीतने के लिए विलास स्मृति राणा टीम के सामने। आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं भरत स्पोर्ट्स वर्लपाड़ा और गावदेवी स्पोर्ट्स अंजुर। वर्लपाडा संघाचे संघनायक या ठिकाणी टॉससाठी आलेले आहेत। अंजूर संघ आपण लक्षात घ्या, वेळेचं बंधन आहे, टॉससाठी तुम्हाला वेळेवर उपस्थित राहायचं आहे। सो प्लीज अंजूर संघाचे संघनायक आपण टॉससाठी या। टॉस बॉक्स मध्ये दोन्ही संघांच्या कॅप्टनचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय शाहिद अन्सारी साहेबांना विनंती करतोय आपण देखील यायचं आहे टॉस बॉक्स मध्ये। आपल्या शुभ हस्ते आम्ही पुढील सामन्याची नाणेफेक करणार आहोत। तसेच सन्माननीय धनराज चौधरी साहेब आणि शैलेश पाटील यांना देखील विनंती करतोय आपण देखील टॉस बॉक्स मध्ये यायचं। आपलं देखील मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। सन्माननीय सचिन पाटील साहेब देखील या ठिकाणी आहेत, त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत टॉस बॉक्स मध्ये। सामना प्रत्येकी 5 षटकांचा असेल, पॉवर प्ले नसणार आहे, मात्र सर्कल मध्ये तुम्हाला विकेट कीपर आणि गोलंदाजा व्यतिरिक्त 2 खेळाडू कंपल्सरी ठेवायचे आहेत। टॉस दाखवतो, एका बाजूला नरेश आर म्हात्रे साहेबांची प्रतिमा आहे आणि दुसऱ्या बाजूला या स्पर्धेचा आयोजक संघ जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाचा लोगो। प्रितेश कॉल देत आहेत वर्लपाडा टीमच्या माध्यमातून। जॉली स्पोर्ट्स असा कॉल आहे, मात्र आलेला आहे म्हात्रे साहेबांची प्रतिमा। टॉस अंजूर टीमच्या कॅप्टनने जिंकलाय। दोन्ही संघांना आमचे सर्व मान्यवर हार्दिक शुभेच्छा देत आहेत।
सर्व पाहुण्यांचे आभार व्यक्त करतोय. गावदेवी अंजूर, तुम्ही टॉस जिंकलेला आहे, काय निर्णय? फिल्डिंग करणार आहात. अगोदरच घरूनच ठरवून आलेले होते की या ठिकाणी परिस्थिती पाहिल्यानंतर हा निर्णय घेतलाय? परिस्थिती पाहिले म्हणून. तर साधारणतः काय गेम प्लॅनिंग असणार आहे? बॉलिंग करत असताना किती कमीत कमी धावांपर्यंत थांबण्याचा प्रयत्न असेल वळपाडा टीमला? आम्ही कमीत कमी धावां रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि चेसिंग करू. अंजूर संघाच्या कॅप्टनला ही स्पर्धा कशी वाटली? आयोजन तर खूप सुंदर आहे आणि डे नाईट ठेवलं आहे. एक जिंकल्यावर डे नाईट खेळण्याचा प्रयत्न करू. थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा देतोय. प्रितेश, टॉस तुम्ही कॉल दिला होता मात्र तुमच्या बाजूने लागला नाही, नशिबाचा भाग आहे. परंतु सामना जिंकण्यासाठी तुम्हाला काय वाटतं की किती स्कोर उभा करावा लागेल? 50 ते 60 रन. कुठले फलंदाज आहेत 4 ते 5 टॉप ऑर्डरची जे चांगली कामगिरी करू शकतात? अविनाश आहे, गणेश आहे, मयूर आहे, हे यांच्याकडून जास्त अपेक्षा असणार. आणि या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल नरेश आर म्हात्रे साहेब असतील किंवा रवींद्र म्हात्रे साहेब आणि जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाबद्दल काय वाटतं तुम्हाला, काय बोलाल? स्पर्धा तर खूप चांगली आहे. पहिले तर मी जॉली स्पोर्ट्सचा धन्यवाद करू इच्छितो, ज्यांनी आम्हाला इथे खेळण्याची संधी दिली आहे. आणि स्पर्धा खूप चांगली आहे, खेळायला थोडं चांगलं वाटतंय आणि जास्तीत जास्त रन काढून आम्ही अंजूर संघाला चांगलं टार्गेट देऊन एक रंगतदार सामना द्यायचा प्रयत्न करू. त्यासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतोय. थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट. तर मित्रांनो, दुसरा सामना आहे हा 6व्या दिवसातील. येणाऱ्या 25 ते 30 मिनिटांनंतर हा सामना सुरू होईल. भरत स्पोर्ट्स वळपाडा विरुद्ध गावदेवी अंजूर. अंजूर संघाने जिंकला टॉस आणि त्यांनी प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. जाऊया आपण चालू असलेल्या सामन्याकडे. आजचा पहिला सामना विलासस्मृती राहणाळ विरुद्ध कॉमन बॉईज. 58 धावांचा पाठलाग केला जातोय राहणाळ टीमच्या माध्यमातून. पहिल्या बॉलवर सिंगल, दुसऱ्या बॉलवर भावेशच्या बॅटमधून खणखणीत षटकार. गोलंदाज प्रकाश. हा बॉल टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या दिशेनं वळतोय. बीट केलंय फलंदाजाला. प्रकाशनं चांगली बॅटिंग केली आपल्या टीमसाठी. 22 धावांचं योगदान दिलं. नाबाद राहिला, सलामीला आला होता आणि पहिलं षटक देखील हाताळतोय. एक दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडू आहे, अनुभवी खेळाडू आहे प्रकाश. क्रॉस बॅटेड शॉट. चेंडू जमिनी मार्गाने ट्रॅव्हल होतो. डीप स्क्वेअर लेगला फील्डर आहे त्या ठिकाणी. पॉवर प्ले नाही आहे या ठिकाणी, या स्पर्धेचा नियम आहे आणि त्यामुळेच पहिल्या ओव्हरमध्ये, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये देखील आपण काही फटके अशा प्रकारचे पाहतो की जे सीमारेषेच्या बाहेर पॉवर प्लेमध्ये जास्तीत जास्त जात असतात. परंतु या ठिकाणी पॉवर प्ले नसल्या कारणानं 7 खेळाडू सीमारेषेवर तैनात करण्यात आलेले आहेत आणि त्यामुळेच जास्त चौकार षटकार सुरुवातीच्या ओव्हर्समध्ये आपल्याला पाहायला मिळत नाहीत. यावेळेस लॉफ्ट केलाय चेंडू. काऊ कॉर्नरला आहे फील्डर. गुड कॅच. फलंदाज बाद. पहिला धक्का विलासस्मृती राहणाळ टीमला. करंटची खेळी संपुष्टात आली आहे. षटकार लगावण्याचा प्रयत्न. थोडंसं प्रलोभन दिलं होतं गोलंदाजाने देखील. थोडासा फ्लायटेड बॉल पुढे ठेवला होता. आमंत्रण होतं मात्र चुकीच्या जागेवर फटका खेळला आणि अमितनं त्या ठिकाणी डीप वाईडिश मिड विकेटला कुठलीही चूक केली नाही. फलंदाज बाद झालाय करण. फक्त एका धावेचं योगदान करणने दिलं आपल्या टीमला. धावसंख्या तुम्ही पाहत आहात 1 बाद 8. नवीन फलंदाज स्वतः संघनायक चिराग माळी. दोन्ही संघांचे जे संघनायक आहेत ते 3ऱ्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी आलेले आहेत. अकबर देखील 3ऱ्या क्रमांकावर आला होता. अकबरने 14 धावांची चांगली खेळी साकारली आणि एक चांगला स्कोर उभा केलाय. 5 षटकांमध्ये 57 धावा, 58 धावांचं टार्गेट आहे. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे मॅच जिंकण्यासाठी विलासस्मृती राहणाळ टीमच्या फलंदाजांना. यावेळेस बॅकफुटला जाऊन पुल केलाय. मिस टाइम स्ट्रोक आहे. ओहो, व्हाट अ कॅच, व्हाट अन आउटस्टँडिंग कॅच. अप्रतिम झेल. फलंदाज बाद. यावेळेस गणेशनं केली करामत. अफलातून झेल. एक वेळ असं वाटलं की हा चेंडू कॅरी होणारच नाही फिल्डर पर्यंत, मात्र वाट पाहिली नाही त्या ठिकाणी फिल्डरने. स्वतः आतमध्ये धावत गेला. पाहू शकाल तुम्ही अप्रतिम धावता झेल. सुरक्षित हातांची जोडी दाखवली गणेशनं. जबरदस्त कॅचिंग आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये 2 मोठे धक्के विलासस्मृती राहणाळ टीमला. बॅकफुटवर आहे पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर राहणाळ संघ. धावसंख्या 2 बाद 8. भावेशने बाद होण्यापूर्वी 7 धावांचं योगदान दिलं. सुरुवात खूप छान केली होती. पहिल्याच बॉलवर त्याने षटकार चढवला होता
मात्र षटकार आल्यानंतर गोलंदाजाने जबरदस्त कमबॅक करून दाखवलं प्रकाशनं. अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली, नियंत्रण गमावलं नाही. बऱ्याचदा मोठा फटका खेळल्यानंतर मोठा फटका षटकामध्ये आल्यानंतर गोलंदाज थोडासा बॅकफुटला जात असतो, नियंत्रण गमावत असतो, परंतु या ठिकाणी तसं काही पाहायला मिळालं नाही. उर्वरित 4 षटकांमध्ये 50 धावांची गरज. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर आलाय गीतेश. चिराग आणि गीतेश हे दोन्ही नवीन फलंदाज आता मात्र खेळपट्टीवर आहेत. पुन्हा एकदा नव्यानं सुरुवात करावी लागणार आहे या डावाची राहणार टीमला. दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज राहिल. एक BCC बोरिवली संघाचा राहिल आपण पाहिला, त्याने देखील खूप चांगली गोलंदाजी केली या स्पर्धेमध्ये. ओहो हो, भरपूर उंच आहे हा चेंडू, लांबी देखील आहे. अप्रतिम शॉट, षटकार. चिराग माळीच्या बॅटमधून अप्रतिम फटका, सॉरी गीतेशच्या बॅटमधून हा षटकार आपण पाहतोय. स्वागत, भव्य स्वागत झालंय राहिलचं. आतमध्ये येणारा बॉल होता आणि ती जी मुवमेंट होती बॉलमध्ये आतमध्ये येणारी, त्याचाच फायदा उचललाय. बॉटम हँडचा वापर केला. एक गगनचुंबी षटकार डीप मिड विकेटच्या वरनं. मोठमोठ्या फटक्यांची निश्चितच आवश्यकता आहे, कारण रिक्वायर्ड रन रेट आपण पाहिलं तर 12.5चा आहे. आता थोडा कमी झाला या षटकारानंतर. 4 षटकांमध्ये 50 धावांची गरज होती, आता 23 बॉल्स आणि जिंकण्यासाठी 44 धावांची गरज आहे. 11.48च्या सरासरीने प्रति षटक इथनं धावा जोडाव्या लागतील. आता करंट रन रेट आपण पाहतोय की 12 रन प्रति ओव्हर झालेला आहे. तर हे आकडे आहेत, आकडे बदलत राहतात नियमितपणे क्रिकेटमध्ये. पुढचा बॉल राईट अमोर द विकेट. सुरेख बॉल. यावेळेस क्विकर डिलिव्हरी होती. टप्पा पडल्यानंतर पुन्हा एकदा बॉल थोडासा आतमध्ये आला. पुन्हा एकदा ऑन साईडला लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न होता. पाहू शकाल तुम्ही. ओ हो, सुदैव म्हणावं लागेल फलंदाजाचं. उजव्या भरपूर जवळून बॉल निघून गेलाय. एक बॉलवर एकच प्रकारचा शॉट खेळणं तेवढं सोपं नसतं आणि क्रॉस बॅटेड फटका म्हणजे एक धोकादायक फटका असतो. शॉर्ट थर्डमॅनला एक खेळाडू, एक शॉर्ट फाईन लेग, डीप पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कव्हर, एक स्ट्रेटिश लॉंग ऑफ. पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. चांगली बॉलिंग, जबरदस्त कमबॅक. पहिल्या ओव्हरमध्ये देखील आपण हेच दृश्य पाहिलं होतं. दुसऱ्या बॉलवर षटकार आला होता प्रकाशच्या ओव्हरमध्ये, त्यानंतर त्याने जबरदस्त कमबॅक केलं. शेवटच्या 2 बॉल्सवर 2 गडी बाद केले. प्रकाश हॅट्रिकवर आहे, मात्र तो दुसरं षटक टाकेल का हा देखील एक प्रश्न आहे. हॅट्रिकची संधी निश्चितच आहे त्याच्याकडे. राहील पुन्हा एकदा. काय चाललंय मैदानाच्या आतमध्ये. उजव्या एष्टीच्या बाहेरची गोलंदाजी, ऑन साईडला खेळण्याचा फक्त प्रयत्न होतोय. चेंडू आणि बॅटमध्ये आता मात्र संपर्कच पाहायला मिळत नाही. सलग 3रा निर्धाव बॉल. जबरदस्त गोलंदाजी. पावलांचा जास्त वापर करत नाहीये फलंदाज गीतेश. जागेवरूनच खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. फुटवर्कचा अभाव दिसतोय. यावेळेस थोडासा पुढे गेला, फुलवर घेऊन चेंडूला टर्न केले ऑन साईडला. डीप स्क्वेअर लेग कडे फिल्डर आहे त्या ठिकाणी. फक्त एक धाव घेण्याची संधी मिळते. सिंगलने धावसंख्या हळूहळू पुढे सरसावते. 2 बाद 15. अजूनही 43 धावांची गरज आहे. आव्हान खडतर होत चाललंय विलासमती राहणार टीमसाठी. फक्त 19 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 43 धावा जोडायच्या आहेत विजयासाठी. चिराग डावखुरा फलंदाज. गोलंदाजी उजव्या हाताने करतो, मात्र फलंदाजी डाव्या हाताने. चिरागसाठी देखील आपण पाहतोय की ऑन साईडला जास्त प्रोटेक्शन आहे. 4 खेळाडू सीमारेषेवर तैनात. सर्कलच्या आतमध्ये फक्त एक शॉर्ट फाईन लेग आहे. ऑफ साईडला शॉर्ट थर्डमॅन सर्कलच्या आतमध्ये आणि 3 खेळाडू सीमारेषेवर. चांगला बॉल. शेवटच्या क्षणी स्ट्रोक चेंज केलाय त्या ठिकाणी. चेक केलाय, ड्राईव्ह केला, कव्हर ड्राईव्ह. मात्र फिल्डर डीपमध्ये. टायमिंग चांगलं होतं. एक आत्मविश्वास वाढवणारा फटका कॅप्टन चिरागच्या बॅटमधून. चिरागची विकेट फार महत्त्वाची असणार आहे या मॅचमध्ये. मात्र आत्तापर्यंतचा जो खेळ आपण पाहिलेला आहे, कॉमन बॉईज संघ कुठेतरी या सामन्यामध्ये थोडासा वरचढ ठरताना दिसतोय. मात्र क्रिकेटचा खेळ आहे, कधी काही घडू शकतं आणि कमबॅक करण्याची क्षमता आहे चिराग माळी. त्याचप्रमाणे गीतेशमध्ये. 2 षटकांची समाप्ती. धावसंख्या 2 बाद 16. उर्वरित 18 चेंडूंमध्ये 42 धावांची गरज आहे विजयासाठी विलासमृती राहणार टीमला. मॅच समरी तुमच्या स्क्रीनवर आहे. कॉमन बॉईज संघाने प्रथम बॅटिंग केली. टॉस हारल्यानंतर 57 धावा जोडल्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यात, ज्यामध्ये प्रकाशनं 22 धावांची चांगली खेळी साकारली आणि 14 धावांचं योगदान दिलं कॅप्टन अकबरने. ग्राफिकल कंपॅरिझन मॅनहॅटन चार्ट. दुसरी मोठी इमारत आहे ती म्हणजे कॉमन संघाची.
पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये जास्त धावा या ठिकाणी आपल्याला जोडताना दिसलेले नाहीत फलंदाज विलासमती राहणार संघाचे. पहिल्या ओव्हरमध्ये देखील 8 धावा, येलो कलरच्या ज्या लाईन्स तुम्ही पाहत आहात, आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये देखील 8 धावा. तर 18 चेंडू आणि 42 धावा असं समीकरण. गेंदबाजी में परिवर्तन, सिराज आक्रमण पर आते हुए, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है. कामन टीम जो है उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, काफी अनुभवी खिलाड़ी है कामन टीम के पास. वैसे चिराग भी काफी अनुभव रखते हैं, भिवंडी ग्रामीण सिटी क्रिकेट दोनों अच्छी तरह से खेलते हैं. उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद जमीनी रास्ते से काफी तेज गति से ट्रैवल हो रही है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वाइड स्टीप मिड विकेट पर सिर्फ 1 रन. लॉफ्ट करना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, थोड़ी सी बल्ले के अंदर लगी थी गेंद. सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अब 17 गेंदें शेष है, 41 रनों की जरूरत, यानी कि गेंदों और रनों के बीच में 24 का फासला है. वो फासला यहाँ पर कम करना होगा बल्लेबाजों को. उसके लिए 3-4 बड़े शॉट्स कम से कम चाहिए, और उसके अलावा सिंगल डबल्स भी काफी महत्वपूर्ण है. एक एक गेंद यहां से महत्वपूर्ण. सिराज का ये पहला ओवर, फुल टॉस इस बार कनेक्ट नहीं कर पाए ठीक तरह से, और यहां पर कैच लेने की कोशिश विफल. गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन. हर्षद ने गलती की है. इससे पहले हमने देखा था गणेश ने उसी दिशा में बहुत अच्छा कैच लिया था अंदर भागते हुए, और ये देखिए ये गेंद थोड़ी डिप होकर आ रही थी, पूरी तरह से क्यारी नहीं हुई. प्रयास अच्छा था, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री लाइन के नजदीक खड़े रहते तो निश्चित रूप से बाउंड्री आराम से बचा सकते थे. कैच की कोशिश हुई, कैच भी नहीं कर पाए और चौका भी नहीं बचा पाए. महत्वपूर्ण बाउंड्री रानाल टीम के लिए. गीतेश के पास स्ट्राइक, 11 पर बैटिंग करते हुए. काफी छोटी गेंद, करारा प्रहार, लेकिन फील्डर नीचे है गेंद के और कोई गलती नहीं. डीप कवर में बढ़िया कैच. गीतेश लौटते हुए पेविलियन में. विलासमती रानाल टीम ने अपना तीसरा विकेट गवा दिया है. देखा जाए तो गेंद विकेट टेकिंग गेंद थी, ऐसी बात नहीं है. शॉर्ट गेंद थी, लेग ब्रेक गेंद थी, काफी जगह भी मिली थी, समय भी काफी था, लेकिन हवा में खेल बैठे, गैप ढूंढ नहीं पाए पूरी तरह से. टाइमिंग उतनी खास नहीं थी. कवर के ऊपर से छक्का जड़ने की कोशिश हुई, जोरदार तरीके से प्रहार किया था, लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम शॉट और अच्छा कैच. आउट होने से पहले मात्र 11 रन बना पाए गीतेश. 1 छक्का लगाया और 1 चौका. नए बल्लेबाज अक्षय. विकेट इसी तरह से यदि नियमित अंतराल पर गिरते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा रानाल टीम के लिए, और फिलहाल तो बैकफुट पर ही है रानाल टीम. 15 गेंदें शेष है, 37 रनों की जरूरत. कप्तान के पास स्ट्राइक. कप्तान को यहाँ पर मैच जीतने के लिए कप्तानी पारी खेलनी होगी चिराग माली को. अच्छा शॉट इस बार, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास रोकने का. 4 रन. डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के दरमियान से गेंद को निकालने में कामयाब रहे. बहुत ही सुंदर टाइमिंग इस बार, और इस ओवर की पहली गेंद पर भी इसी तरह से कोशिश की थी. स्लॉक स्वीप, प्लेसमेंट लाजवाब. 2 खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद निकल गई गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए. स्पिन आक्रमण देखने को मिल रहा है, लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, और जब बायत के बैट्समैन सामने आते हैं तो कई बार हम देखते हैं लेग ब्रेक बॉलर जो होते हैं वो थोड़े से दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि लेग ब्रेक गेंद करेंगे तो वो अंदर की तरफ स्पिन होगी और फिर शॉट खेलना आसान हो जाता है. तो वेरिएशन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है. क्या क्विकर गेंद डाल सकते हैं, क्या यॉर्कर डाल सकते हैं, या गुगली का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये क्विकर डाला है उन्होंने. ओवर पिच ड्राइव किया ऑन साइड में, फील्डर मौजूद, प्रोटेक्शन काफी है ऑन साइड में. 1 ही रन. सिंगल की मदद से स्कोर आगे जाता हुआ रानाल टीम का 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. यहां से और 32 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए. अभी भी गेंदे शेष है 13 गेंदे 32 रन. और चिराग के लिए ये कोई नया समीकरण नहीं है, कई बार इस तरह के समीकरण उनके सामने आए हैं, कई बार उन्होंने मैचेस ऐसी सिचुएशन में जिताए हैं, लेकिन सिर्फ चिराग अकेले ही मैच जिताएंगे ऐसा नहीं है. अक्षय को भी अच्छा साथ देना होगा. फ्रंट फुट पर कमिट हो गए और गेंद को समझ ही नहीं पाए. धीमी गति की गेंद थी. अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं इस ओवर में. ओवर खत्म होता हुआ सिराज का 3 ओवर की समाप्ति. स्कोर 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर विलासमती रानाल. जॉली ट्रॉफी 2020 की काफी चर्चा पूरे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, ना सिर्फ ठाणे डिस्ट्रिक्ट बल्कि रायगढ़ में भी इसकी काफी चर्चा है. रायगढ़ की भी टीमें जो यहाँ पर आई, हमने कल मुरबी टीम को देखा,
आरसीसी पेट टीम भी यहाँ पर खेल कर गई और काफ़ी तारीफ की उन टीमों ने भी इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की। ग्राउंड की बहुत सराहना की उन्होंने, ग्राउंड सभी को पसंद आ रहा है, लोकेशन बहुत ही बढ़िया है और टूर्नामेंट भी लाजवाब है। कहीं ना कहीं पिछड़ रही है इस मैच में विलास स्मृति राहनाल टीम। लाल लाइनें ज़्यादा बड़ी नहीं है, बड़े टावर्स की अब ज़रूरत है। पहले 2 ओवर्स में 16 रन, तीसरे ओवर में थोड़े ज़्यादा रन जरूर बने, 10 रन बने, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट भी गंवाया। मैच का पेनल्टी मेट ओवर लेकर गेंदबाज विशाल। यहां पर प्रकाश ने पहला ओवर किया, दूसरा राहिल ने, तीसरा सिराज ने और अब विशाल। तो हर ओवर में अलग अलग बॉलर। शॉट गेंद पुल कर दिया है, धमाकेदार शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। चिराग माली को आप कमजोर गेंदें नहीं कर सकते हो, अच्छी अच्छी गेंदों पर भी बड़े बड़े शॉट्स खेलने में सक्षम है। ये तो हाफ ट्रैकर थी, ये देखिए बहुत ही करारा पुल शॉट, वाइडिश डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। छोटी गेंद खोटी गेंद है, खासतौर पर इस मैदान पर जहां पर स्क्वायर बाउंड्रीज ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी बाउंड्रीज है। सामने की बाउंड्रीज फिर भी थोड़ी बड़ी है स्क्वायर बाउंड्रीज की तुलना में, स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत ही छोटी है। मिस टाइम शॉट्स भी हम कई बार देख चुके हैं कि मैदान के बाहर जा रहे हैं, ऐसे में बॉलर को सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। गेंद की लेंथ में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, लाइन में चूक होती है तो मार जरूर पड़ने वाली है। और बल्लेबाज सामने कौन है? चिराग माली, जो एक क्वालिटी बल्लेबाज है, तगड़े प्रहार करने के लिए प्रसिद्ध है चिराग। अभी भी चुनौती आसान नहीं है, स्कोर इस समय 32 पर पहुंच चुका है, 26 रन चाहिए, 11 गेंदें शेष है। सन्माननीय विनोद काटेकर साहब वहां पर माननीय श्री नरेश मात्रे साहब के साथ, अमोल पाटिल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रमुख है। बहुत ही बढ़िया आयोजन जॉली स्पोर्ट्स द्वारा। शॉट एंड पुल, इस बार फील्डर मौजूद है डीप में और पाए गए, बहुत ही अच्छा कैच। ये ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी, क्रीज में पीछे जाकर खेला था, शॉट बनाने की कोशिश की, शॉट एंड पुल किया और स्ट्रोक फंस गया। चिराग माली लौटते हुए पेविलियन में, बहुत ही बड़ा झटका विलास स्मृति राहनाल टीम को। डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पर प्रकाश ने कोई गलती नहीं की, उनको पता है कि गलती की गुंजाइश नहीं है। पूर्वानुमान अच्छा था, जैसे ही स्ट्रोक खेला गया था, ये देखिए डीप स्क्वायर लेग पर, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स स्क्वायर लेग पर फील्डिंग कर रहे, अपनी दाहिनी तरफ दौड़ना शुरू किया जैसे ही शॉट खेला गया था और बहुत ही बढ़िया कैच। नए बैट्समैन नितिन, एक और अनुभवी खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी है भिवंडी क्रिकेट के। बल्लेबाजी तो बहुत मजबूत है, लेकिन टॉप ऑर्डर थोड़ा सा फ्लॉप रहा है। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे करण और भावेश, करण ने सिर्फ 1 रन बनाया, भावेश 7 रन बनाकर आउट हुए। चिराग 1 डाउन खेलने आए थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन 13 रन बनाने के बाद चिराग भी आउट हो चुके हैं और उससे पहले गीतेश 11 रन बनाकर आउट हुए थे। तो बहुत लंबी पारी किसी भी बल्लेबाज ने नहीं खेली है, लेकिन अभी भी ये मैच जो है वो रोचक स्थिति में बना हुआ है। 10 गेंदें शेष है, राहनाल टीम को चाहिए 26 रन। इसके बाद आज का दूसरा मैच गांवदेवी स्पोर्ट्स अंजुर और भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा के बीच में, जिसका टॉस हो चुका है। टॉस जीता है अंजुर टीम के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। कश्मकश है खेल में, जद्दोजहद है गेंद और बल्ले के बीच की। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है, बैकवर्ड पॉइंट अब सर्कल के अंदर है नितिन के लिए। गेंद काफी दूर गई थी बाउंड्री की तरफ, लेकिन स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए थे बल्लेबाज, रन लेने की कोशिश ही नहीं की थी वहां पर चिराग ने, जिस वजह से नए बल्लेबाज के पास स्ट्राइक है। एक शॉर्ट टर्नमैन, एक बैकवर्ड पॉइंट और बाकी के 7 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात। आगे रखी हुई गेंद, यहां पर क्या ये कैच है? कैच ड्रॉप, जी हाँ कैच ड्रॉप, किनारा लगा था बल्ले का। विकेट कीपर खुद कप्तान है अकबर, कोशिश बढ़िया की उन्होंने, काफी झपटे थे गेंद पर, जैसे पानी के बाहर मछली तड़पती है वैसे कैच लेने के लिए तड़प रहे थे बल्लेबाज, लेकिन आखिरकार कैच हाथ से छिटक गया। इनसाइड एज लगा था, जी हाँ। ओ हो, दूसरे तीसरे प्रयास में नहीं कैच कर पाए, फिर से कैच का मौका, इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। ओ हो, एक और कैच ड्रॉप, एक और कैच ड्रॉप। 2 रन मिलेंगे यहाँ पर नितिन को। नितिन के कैचेस छूट रहे हैं, किस्मत के धनी नजर आ रहे हैं। पहला कैच माना कि थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये बहुत ही सरल अवसर था। सिटर जिसे कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में, बिल्कुल वैसा ये कैच था। फिर से अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, थोड़ी सी इन कटर की तरह की थी,
काफी समय था फील्डर के पास, लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण। मयूर के हाथ से यह कैच छूटा है। स्कोर इस समय 34 रन, 24 रन चाहिए, गेंदे शेष है 8 गेंदे 24 रन। नितिन एक ऐसे खिलाड़ी है जो खेल का पासा पलट कर रख सकते हैं। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि पकड़ो कैच और जीतो मैच। कल केतन का कैच छूटा था वडोनगर के, सरवली टीम को हार झेलनी पड़ी। फिर से इनसाइड है, इस बार पूरी तरह से कैरी नहीं हुई है। विकेट कीपर सफाई से रोक नहीं पाए, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चली गई, केवल 1 रन। इक्का दुक्का रनों से बात बनने वाली नहीं है। 100 बातों की एक बात यह है कि अब ओस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है विलास स्मृति रानाल टीम की, यानी कि सिंगल डबल से काम बनने वाला नहीं है। चौकों छक्कों में डील करना होगा बल्लेबाजों को, बड़े शॉट्स खेलने होंगे। 7 गेंदे 23 रन। अक्षय के पास स्ट्राइक, स्लॉक करने की कोशिश, मिडल नहीं कर पाए। सही टाइमिंग से शॉट खेलना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत जोर से बल्लेबाज मुझे लगता है कि खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से ठीक टाइम नहीं कर पा रहे। देखिए ज्यादा ताकत का इस्तेमाल ना भी करेंगे, टाइमिंग अच्छी होगी तो यहाँ पर तो बाउंड्रीज बहुत लंबी नहीं है, छक्का मिल सकता है, लेकिन टाइमिंग सही होनी चाहिए। 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। आखिरी ओवर का खेल बचा है, 22 रनों की जरूरत है विलास स्मृति राणा टीम को यह मैच जीतने के लिए। कॉमन बॉयज की स्थिति ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, पलड़ा कहीं ना कहीं भारी हो गया है कॉमन बॉयज का। ये ग्राफ पूरी तरह से बताता है, स्पष्ट रूप से बताता है कि किस टीम ने अभी तक अच्छा खेल किया है। जो दूसरा ओवर हमें नजर आ रहा है, जो ब्लू टावर है वो काफी बड़ा है, वो कहीं ना कहीं दोनों टीमों के बीच का अंतर है अभी तक के खेल में, जिसमें 19 रन खर्च किए थे भूपेश ने रानाल टीम की ओर से। लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। प्रकाश के हाथ में गेंद, शानदार शॉट डाउन द ग्राउंड। चरण, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, तीर की तरह सीधा लॉफ्टेड शॉट, बॉलर के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए अक्षय ने मोर्चा खोला है। कहानी में अभी भी काफी रोचकता है। ओवर पिच गेंद थी, क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, इस बार सीधे बैट से लॉफ्ट किया जबरदस्त टाइमिंग के साथ। 5 गेंदे शेष, 16 रनों की जरूरत। मैच यदि टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा, दोनों भी टीमें ध्यान में रखिए। यहां पर सुपर ओवर है, यदि मैच टाई होता है तो। सुपर ट्रॉफी भी है, सुपर से ऊपर ट्रॉफी है, जॉली ट्रॉफी 2020, और मैच टाई होने पर सुपर ओवर भी है। बहुत ही कड़क शॉट खेला। इसी तरह से आगे भी बल्लेबाजी करनी होगी अक्षय को। प्रकाश थोड़े से दबाव में, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फिर से लॉफ्ट किया, लेकिन इस बार केवल स्लाइस भरकर बैठे हैं। मिस टाइम शॉट, मिड ऑफ पर कोई खिलाड़ी नहीं है, दूर से फील्डर जब तक आएंगे 2 रन। यहां पर स्ट्राइक अभी भी अक्षय के पास है। 9 पर बैटिंग करते हुए अक्षय मात्र 4 गेंदों का सामना किया है। अब 4 गेंदे और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। रोमांचक मैच, उम्मीद यही थी कि 2 बड़ी टीमें खेल रही है तो बड़ा मुकाबला हो, कड़ा संघर्ष हो, और कड़ा संघर्ष हो रहा है गेंद और बल्ले के बीच में। और इस बार खींचा था गेंद को वाइड, बल्लेबाज से काफी दूर रखा था, लेकिन इतना दूर कि अंपायर को वाइड घोषित करना पड़ा। स्कोर में इजाफा, स्कोर 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंद टप्पा पड़ने के बाद टर्न भी हो रही है, बाहर की तरफ टर्न करा रहे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। मिश्रण करने की कोशिश हो रही है, कुछ गेंदें स्पिन करा रहे हैं, कुछ आगे रख रहे हैं, थोड़ा तेज करने की कोशिश, और मिश्रण करना जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मिश्रण करने के चक्कर में दिशाहीन हो जाती है गेंद। 4 गेंदे 13 रन, 2 बड़े हिट्स की जरूरत रानाल टीम को। दोनों भी बल्लेबाज मंजे हुए बल्लेबाज है, क्षमता रखते हैं, किसी भी गेंद पर बड़ा प्रहार कर सकते हैं। दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण है, छितराया हुआ फील्ड प्लेसमेंट, 7 खिलाड़ी बाउंड्री पर। अगली गेंद लेकर प्रकाश, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार टॉप एज गेंद हवा में, शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये बहुत ही सुंदर कैच, दर्शनीय कैच। अक्षय को जाना होगा पेविलियन में, बहुत ही बेहतरीन कैच,
बहुत मुश्किल अवसर था, लेकिन मुश्किल कैच को आखिरकार आसान बना ही दिया वहां पर फील्डर ने। राहिल ने लपका है कैच। ये मैच भी बड़ा अजीब रहा है, आसान से कैच भी छूटे हैं, लेकिन मुश्किल से मुश्किल कैच फील्डर्स ने लपके हैं। ये देखिए काफी जगल किया था, तीसरे चौथे प्रयास में भी गेंद हाथ में नहीं है, लेकिन आखिरकार हाथ में आ ही गई। शरीर का भी अच्छा इस्तेमाल किया वहां पर कैच में राहिल ने। भारी भरकम शरीर है उनका, सीने के करीब ही गेंद झूल रही थी, डुल रही थी, आखिरकार कैच करने में कामयाब रहे। स्लॉक स्वीप की कोशिश हुई थी, टॉपेज लगा वहां पर। अक्षय लौटे पेविलियन में, अब स्ट्राइक नितिन के पास है। नए बैट्समैन आए हैं मैदान में। हेमंत 3 गेंदे 13 रन। ऑन साइड में लपेटने की कोशिश, बल्ले पर नहीं ले पाए, डॉट गेंद। अब 2 गेंदों में 13 रन चाहिए रानाल टीम को। 2 गेंदों पर 2 छक्के यदि नितिन लगाते हैं तो मैच टाई हो सकता है। रानाल टीम के पास अब शायद वही ऑप्शन है। जी हाँ, एक छक्का तो आ गया, बहुत ही करारा पुल। डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। 1 गेंद बची है, 7 रन चाहिए। व्हाट अ मैच। 1 गेंद 7 रन, स्कोर 51 पर पहुंच चुका है। 58 का टारगेट, अंतिम गेंद तक संघर्ष। इसे कहते हैं कमाल का मैच, और इसे कहते हैं क्रिकेट। वाकई में अद्भुत मैच, रोचकता अंतिम गेंद तक बनी हुई है। कमजोर दिल वालों के लिए मैच नहीं है। 1 गेंद 7 रन विन के लिए, और टाई के लिए 6 रन। नितिन थोड़ा सा सोच रहे वहां पर, फिर से आप तैयार हो जाएंगे। और फील्डिंग में परिवर्तन देखिए, अब सिली पॉइंट की तरफ बिल्कुल बल्लेबाज के सामने खिलाड़ी रखा गया है, थोड़ा सा उसको अब पीछे किया जा रहा है सिली मिड ऑफ की तरफ। थर्ड मैन ऊपर, 7 खिलाड़ी बाउंड्री पर। आखिरी गेंद और क्लीन बोल्ड कर दिया प्रकाश ने। मैच को जीत लिया है इसके साथ ही कामन बॉयज ने। रोमांचक जीत कामन बॉयज की इस पहले मुकाबले में। विलास स्मृति रानाल टीम का सफर जॉली ट्रॉफी 2020 में हो गया समाप्त। फुल एंड स्ट्रेट आर्मर थी ये, काफी ज्यादा अक्रॉच चले गए थे, गेंद बल्ले पर ही नहीं ले पाए। छक्के की जरूरत थी टाई के लिए, लेकिन छक्का लगा नहीं पाए। ऐसे पहली वाली गेंद पर जरूर सिक्सर लगाया था, लेकिन यहाँ पर दबाव में बहुत बढ़िया गेंद की प्रकाश ने। और प्रकाश सही मायनों में हीरो भी साबित हुए हैं अपने टीम के लिए। हालांकि आखिरी ओवर में उनके पास बचाने के लिए बहुत रन्स थे, दबाव उनके ऊपर भी आया था, लेकिन उनकी बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी रही थी। 22 रनों की अच्छी पारी के लिए उन्होंने अपनी टीम के लिए। और कुल मिलाकर गेंदबाजी में 2 ओवर्स किए, 4 विकेट्स चटकाए। लाजवाब प्रदर्शन, ऑलराउंड प्रदर्शन प्रकाश का, और वही है इस मैच के मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी प्रकाश।